नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत के भूगोल में चैप्टर नंबर 2 भारत की भूगर्भिक संरचना। मतलब विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे जो कि भारत में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये देखिए, ये पार्ट सेकेंड है और फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, पढ़ा दिया है। लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। लेक्चर 3 में मैंने आपको इस लेसन की शुरुआत की थी और वहाँ पर मैंने आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें पढ़ा दी थी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ा दी थी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें पढ़ा दी। ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दी थी। और आज हम लोग को कौन कौन सी पढ़ने हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप की चट्टानें पढ़नी हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें ये परतदार चट्टानें हैं। मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आपको नवीनतम चट्टानें मिलेंगी, मतलब नई चट्टानें। तो जैसे ये जो विंध्यन चट्टानें, ये मतलब काफ़ी बाद में इनका विकास हुआ। ये परतदार चट्टानें हैं। इनका निर्माण कोडप्पा की चट्टानों के बाद हुआ। यानी सोचिए, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। कोडप्पा संरचना के अवसादीकरण एवं निक्षेपीकरण से विंध्यन संरचना का विकास हुआ। तो वही प्रक्रिया चलती आ रही है जो मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था कि आर्कियन से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, धारवाड़ और आर्कियन से कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और कोडप्पा की संरचना में जब अवसादीकरण हुआ, निक्षेपीकरण हुआ, तो उससे विंध्यन संरचना का विकास हुआ। ये भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की पन्ना की खान। मध्य प्रदेश में एक पन्ना की खान है जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है, ये भी हीरे से संबंधित है। तो ये इसी क्रम की चट्टानों के भाग हैं, यानी कि ये विंध्यन चट्टानों में ही पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो पहली चट्टान मैंने आज आपको बताई जिसमें जीवाश्म थोड़ा बहुत पाए जाते हैं। कल मैंने आपको आर्कियन, धारवाड़ और कोडप्पा चट्टानें पढ़ाई, वहाँ पर कहीं भी जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म थोड़े बहुत पाए जाते हैं। यह चट्टानें पूर्व में बिहार के सासाराम तथा रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम राजस्थान के चित्तौड़ क्षेत्र तक, उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैली हुई हैं। तो अभी हम लोग मैप में देख लेंगे, पहले मैं पढ़ा देता हूँ आपको। लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर चट्टान से निर्मित इन संरचनाओं में खनिज संसाधनों का अभाव है। यानी जो खनिज संसाधन जैसे सोना, चांदी, तांबा, अभ्रक, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। इसमें बेसिकली आधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। आपने देखा होगा सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला या आगरा का ताजमहल, अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, ये सब जो निर्मित हैं, जिन इमारतों का निर्माण किया गया है, तो इन्हीं चट्टानों से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनसे किया गया है। यानी कि बलुआ पत्थर, संगमरमर या फिर चूना पत्थर से ही इन इमारतों का निर्माण किया गया है। तो एक प्रकार से इमारतों के लिए जो सामग्री प्राप्त होती है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही हमें प्राप्त होती है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ है। तो यहाँ आपको ये जो नीले कलर से लिखा हुआ है इसको देखना है, यानी नीला रंग आपको देखना है मैप में। देखिए, ये अगर हम इधर देखें पूरब में, तो बिहार के जो रोहतास और सासाराम ज़िले हैं, यहाँ से लेकर के पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़ तक पाए जाते हैं। देखिए, ये है चित्तौड़। तो पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक और उत्तर में यहाँ पर आप देखें तो आगरा से लेकर के और मध्य प्रदेश में दक्षिण में होशंगाबाद तक इसका विस्तार है। अब हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चट्टान है। कार्बोनिफेरस और पर्मियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास कब हुआ, ध्यान में रखिए, कार्बोनिफेरस युग और पर्मियन युग।
इस युग में भू संचलन क्रिया के द्वारा धंसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसमें अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म अवसादी चट्टान के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। समझ लीजिए, बेसिकली कहा जाता है एक समय था कार्बोनिफेरस युग, पृथ्वी पर एक समय था, समयकाल था। तो उस समय पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते, बहुत बड़े बड़े। आपने एक फिल्म देखा होगा, एक फिल्म बना है इस पर, मुझे उस फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें बहुत बड़े बड़े जीव जंतु पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, तो कार्बोनिफेरस युग के हैं। तो क्या हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के कारण पृथ्वी में कुछ आंतरिक संचलन हुआ, धसाव की प्रक्रिया हुई और वो सारे पेड़ पौधे पृथ्वी में दब गए। जब दब गए, काफ़ी समय तक दबे रहे और उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाई, तो उसमें जो ऊर्जा थी वो बची रह गई। तो दबाव से और ताप से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ था वही गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी। और कोयला, जो सारे तेल वगैरह हैं, वो ज़्यादातर आपको इसी चट्टानों में मिलेगा। चाहे पेट्रोलियम की बात करें, कोयले की बात करें, तो जो पेट्रोलियम या कोयले या जो और भी खनिज पदार्थ हैं, बेसिकली ईंधन वाले, तो ये उन्हीं बड़े बड़े पेड़ों जीव जंतुओं के अवशिष्ट से बने, उन्हीं के अवसाद से बने हैं। क्योंकि जब दब गए सारे पेड़ पौधे जीव जंतु, तो उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई, मतलब ऑक्सीजन उनको नहीं प्राप्त हुआ, तो उनकी ऊर्जा जली नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने का काम करता है। तो जब पृथ्वी में सारे पेड़ पौधे दब गए तो ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई तो उसमें ऊर्जा बची रह गई। तो उसी ऊर्जा को आज हम लोग प्रयोग में लाते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं कोयले का और वो 1 घंटे तक जलता रहता है। तो ये कोयला जो है उन्हीं बड़े बड़े पेड़ पौधों के दब जाने से निर्मित हुआ है। और ये घटना कहाँ घटी थी, कब घटी थी? तो कार्बोनिफेरस और पर्मियन युग के समय। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत में 3 नदी घाटियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। एक तो दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। भारत का लगभग 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। इसका अर्थ है कि भारत में कोयला दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा या मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि जो कोयला है वो ज़्यादातर इन्हीं 3 नदी घाटियों में पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी, महानदी और गोदावरी नदी घाटी। तो ये कोयले जो हैं ये उन्हीं बड़े बड़े पेड़ पौधे के अवसादीकरण से बने हैं। चूना पत्थर भी उन्हीं का स्वरूप है। फिर यहाँ है आंध्र प्रदेश में सिंगरैली कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र में है। ये थोड़ा सा मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि आंध्र प्रदेश में कोयला क्षेत्र है जिसका नाम है सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। तो ये गोदावरी नदी घाटी में है। एक है तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में, तो ये महानदी घाटी में है। उड़ीसा में ही एक झरिया कोयला क्षेत्र है जो कि दामोदर नदी घाटी में है। हम थोड़ा सा मैप में बात कर लेते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप ब्लैक से देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानों को मैंने ब्लैक से दिखाया है। यहाँ पर आप देखिए ये, और यहाँ पर आप देखिए नर्मदा नदी घाटी, महानदी, और यहाँ पर आपको गोदावरी नदी घाटी। तो यहीं पर यानी नदी घाटियों में बेसिकली जो कोयला क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। थोड़ा सा और है, भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है जो कि द्वितीय श्रेणी का कोयला है, और प्रथम श्रेणी के कोयले को एंथ्रेसाइट कहा जाता है। मतलब हमारे यहाँ जो कोयला पाया जाता है वो थोड़ा उत्तम कोटि का नहीं है, सही तो है, लेकिन जो सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। तो हमारे यहाँ जो पाया जाता है वो द्वितीय श्रेणी का है, मतलब एंथ्रेसाइट से थोड़ा कम पावरफुल है आप कह सकते हैं। जो उससे लपट या आग निकलती है या जलता है वो थोड़े कम समय तक जलता है। अगर एंथ्रेसाइट कोयला आपको मिल गया तो ये अधिक समय तक आपको आग देगा। या फिर अब यहाँ पर हम बात करें दक्कन ट्रैप की, तो दक्कन ट्रैप का जो विकास हुआ है महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है, जिसको आप कहते हैं दक्कन का पठार। तो उसी भाग में इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। देखिए महाराष्ट्र में उसके आसपास के क्षेत्रों में इसे दक्कन के पठार को ही दक्कन ट्रैप कहते हैं, यानी जो दक्कन का पठार है उसी को दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्रेटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल चट्टानों से निर्मित संरचना के द्वारा या हम संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। यानी कि जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से अलग होने लगा, यानी कि जब अलग होने लगा ऐसे,
तो ज्वालामुखी शांत दरारी उद्भेदन के द्वारा प्रकट हुआ, मतलब धीरे धीरे लावा बाहर निकलने लगा, तो उसी लावे के जमाव से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इस संरचना का विकास गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीप, कर्नाटक के बेंगलोर, मैसूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई पठार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पठार और छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में भी मिलता है। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा के जमाव से हुआ है, अतः जब इन बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षय होता है तो इससे जो निर्मित मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। ओके, तो काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो दक्कन ट्रैप में जो चट्टानें हैं उन्हीं से निर्मित होती है काली मिट्टी, यानी बेसाल्ट चट्टानें, चूँकि दक्कन में बेसाल्ट चट्टानें ही पाई जाती हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो अब यहाँ हमने आपको पूरा का पूरा ये जो आपका सेकंड चैप्टर था, यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचनाएं, मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दक्कन ट्रैप की स्थिति कहाँ है, क्षेत्र कहाँ है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ इधर महाराष्ट्र है और थोड़ा सा नीचे कर्नाटक का क्षेत्र देख लीजिए, तमिलनाडु का क्षेत्र भी इधर आ जाता है और यहाँ पर ये गुजरात का क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पर ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, बेसिकली महाराष्ट्र का जो एरिया है यहाँ पर। तो ये सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।